नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खाद्य और कृषि संगठन के 75वें स्थापना दिवस पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 87.36% हो गई है। कोयला कर्मियों को 68,500 रुपए बोनस दिया जाएगा। इसका लाभ 3 लाख कोयला कर्मचारियों को मिलेगा। और मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं नवंबर के पहले सप्ताह में होने की संभावना। इसके लिए बनाए गए हैं 600 परीक्षा केंद्र। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खाद्य और कृषि संगठन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। वे वैज्ञानिकों द्वारा हाल में विकसित 8 फसलों की 17 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर वित्त मंत्री और महिला तथा बाल विकास मंत्री भी उपस्थित रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोरोना वायरस के टीके के अनुसंधान और नमूनों की जांच प्रौद्योगिकी, संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वालों का पता लगाने, औषधियों और चिकित्सा सहित समूची व्यवस्था के बारे में समीक्षा बैठक की। उन्होंने टीके का विकास करने वालों और निर्माताओं के प्रयास की सराहना की और इनके लिए सहायता तथा सुविधाएं जारी रखने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सेरो सर्वेक्षण और नमूनों की जांच को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नमूनों की जांच नियमित रूप से तेजी से की जानी चाहिए और यह सुविधा सभी के लिए कम खर्च पर जल्द उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने टीके के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के व्यापक वितरण और डिलीवरी तंत्र का जायजा लिया। श्री मोदी ने निरंतर तथा सही वैज्ञानिक जांच और प्राचीन चिकित्सा औषधियों की वैधता की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने इस मुश्किल समय में सबूत आधारित अनुसंधान करने और विश्वसनीय समाधान उपलब्ध कराने के लिए आयुष मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने नमूनों की जांच, टीके और चिकित्सा के लिए सस्ती तथा आसानी से उपलब्ध होने वाली सुविधाएं न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व के लिए उपलब्ध कराने की देश की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए निरंतर सतर्कता बरतने और पूरी तरह तैयारी रखने का आह्वान किया। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य डॉ वी.के. पॉल, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के. विजय राघवन, वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने भाग लिया। राज्य में पिछले 24 घंटों में 583 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 94,952 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में अब तक 87,240 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता पाई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 87.36% तक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक देश में 63,83,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने वालों की निरंतर बढ़ रही संख्या दर्शाती है कि देश में संक्रमित होने वालों की संख्या कम हो रही है। इस समय देश में संक्रमण के केवल 11.12% मामले हैं। कुल 8,12,000 लोग संक्रमित हैं। भारत में मृत्यु दर 1.2% है, जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए सभी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी सरकारी बैठकें कोविड से संबंधित सावधानियां बरतते हुए शुरू की जाएं, ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों को महामारी के बारे में जागरूक किया जाए। विश्व हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर कल जामताड़ा जिले में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान हर वर्ग के लोगों को हाथ धुलाई और स्वच्छता तथा कोविड-19 से बचाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां देकर जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न कार्यालयों, संस्थानों और विद्यालयों में हाथ धुलाई के तरीकों की जानकारी और स्वच्छता संबंधी शपथ दिलाई गई। समाहरणालय परिसर में उपायुक्त फैज अहमद मुमताज और उप विकास
आयुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मियों को स्वच्छता को लेकर शपथ दिलाई और कोविड-19 से बचाव को लेकर हाथ धोने, मास्क का प्रयोग और सामाजिक दूरी का अनुपालन करने की अपील की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोल इंडिया से जुड़े कोयला कर्मियों को इस वर्ष 68,500 रुपए बोनस दिए जाएंगे। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कोयला कर्मियों को 4,200 रुपए अधिक बोनस मिलेगा। इसका लाभ 3 लाख कोयला कर्मचारियों को मिलना है। पहली बार रांची में हुई कोल इंडिया की बैठक में इस बात पर सहमति बनी। सीएम पीडीआई सभागार में 4 केंद्रीय श्रमिक संगठनों के साथ वार्ता के बाद ये निर्णय लिया गया। करीब 1,700 करोड़ रुपए बोनस के रूप में दिए जाने हैं। बोनस की राशि 22 अक्टूबर तक कोयला कर्मियों के खाते में दे दी जाएगी। कोविड-19 की वजह से लंबित जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं नवंबर के पहले सप्ताह में हो सकती हैं। जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने कहा कि परीक्षाओं की तिथि इसी महीने घोषित की जाएंगी। जैक ने परीक्षाओं के लिए राज्य भर में 600 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। परीक्षाओं के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए तय सभी मापदंडों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के अलावा मदरसा, मध्यमा और इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्स की परीक्षाएं भी होंगी। इसके अलावा मॉडल स्कूल, इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, नेतरहाट आवासीय विद्यालय जैसे स्कूलों में नामांकन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाएं भी ली जाएंगी। खूंटी जिले में ग्रामीण महिलाओं ने महिला किसान दिवस मनाया। इस अवसर पर सफल महिला किसानों ने अपने अनुभव साझा किए। संयुक्त कृषि भवन खूंटी में आयोजित महिला किसान दिवस पर जिले के सभी प्रखंडों से 200 से ज्यादा महिला किसानों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सफल महिला किसानों के अनुभवों को साझा करने के लिए मंच प्रदान करना है। इस दौरान महिलाओं को आधुनिक तरीके से खेती करने के माध्यमों की जानकारी दी गई। इसी कड़ी में उन्हें तकनीकी खेती के संबंध में भी विशिष्ट जानकारी दी गई। मौके पर महिला किसानों को खेती से संबंधित समस्याओं के समाधान भी बताए गए। मुरहू नारी शक्ति समूह की महिलाओं ने लखपति किसान बनने की ओर अग्रसर महिला किसानों की प्रगति रिपोर्ट साझा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि के साथ बकरी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख, मत्स्य पालन करने से महिला किसान अपनी आमदनी दोगुनी कर सकती हैं। जिला कृषि पदाधिकारी कालीपद महतो ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। केंद्र सरकार ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे युद्ध में शहीद हुए वीरों की विधवाओं और बच्चों तथा पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में खुले दिल से दान दें। आयकर अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 80B के तहत इस पर आयकर की छूट दी जाती है। रक्षा मंत्रालय का पूर्व सैनिक कल्याण विभाग शहीदों के परिवारों और पूर्व सैनिकों के कल्याण तथा पुनर्वास के लिए काम करता है। उन्हें बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा के लिए अनुदान सहायता दी जाती है। यह वित्तीय सहायता सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष से दी जाती है। यह दिवस हर वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अंशदान की राशि ऑनलाइन www.ksb.gov.in पर भी जमा की जा सकती है। गढ़वा जिले में हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए वन स्टॉप योजना शुरू की गई है। इसके तहत हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए जिला मुख्यालय में महिला आश्रय गृह बनाया गया है। इसमें एक ही छत के नीचे महिलाओं को चिकित्सीय सुविधा, पुलिस सहायता और कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता।
गढ़वा जिले में पिछले कुछ महीनों से महिलाओं पर हिंसा के मामले काफी बढ़ गए हैं। बीते 8 अक्टूबर को गढ़वा थाना के नारायणपुर गांव में डायन का आरोप लगाकर 2 महिलाओं को मारपीट करते हुए उन्हें निवस्त्र कर दिया गया था। इसके पूर्व में भी महिलाओं के डायन कहकर प्रताड़ित करना अथवा शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने की घटना आम बात हो गई है। इसके कारण पीड़ित महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी महिलाओं के लिए जिला मुख्यालय गढ़वा में आश्रय गृह का निर्माण किया गया है। इसमें न सिर्फ महिलाओं की आवासीय सुविधा दी गई है, बल्कि उन्हें आवश्यक चिकित्सीय सुविधा देने के साथ ही पुलिस सहायता और कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराने की योजना है। वन स्टॉप सेंटर के नाम से यह योजना पहले भी शुरू की गई थी, किंतु बीच में यह पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया था। पिछले दिन जिला टास्क फोर्स की बैठक में गढ़वा उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने वन स्टॉप सेंटर को सक्रिय बनाने का निर्देश दिया है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर रामगढ़ में राष्ट्रीय ध्वज के सामने 329 जवानों ने देश सेवा की कस्में खाई। सेंटर के किला हरी ड्रिल स्क्वायर में इन नव प्रशिक्षित जवानों ने मिलिट्री की धुन पर बेहतरीन परेड का प्रदर्शन किया। ट्रेनिंग के दौरान अव्वल आने वाले जवानों को मुख्य अतिथि ने पुरस्कृत किया। जामताड़ा जिले में साइबर पुलिस ने नारायणपुर थाने के मोचियाईडीह गांव से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 अपराधी छापेमारी के दौरान फरार हो गए। एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि ये अपराधी बैंक अधिकारी बनकर लोगों के बैंक खातों से नंबर, ओटीपी सहित अन्य जानकारियां हासिल कर उनके अकाउंट से पैसे उड़ा लेते थे। अपराधियों के पास से 10 मोबाइल फोन, 17 फर्जी सिम सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उसके परिवार को सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले नाबालिग को पुलिस कल रांची लेकर आई। आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। कल रांची में अदालत में पेश करने के बाद उसे रिमांड होम भेज दिया गया। चतरा जिले में सिमरिया थाना पुलिस ने दाड़ी गांव में खेत में स्थित कुएं से 2 महीने से लापता युवक का शव बरामद किया है। इधर शव मिलने के बाद मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। रामगढ़ में पुलिस ने कल देर रात लावारिस हालत में एक कार बरामद की। जांच के दौरान कार की डिक्की से करीब 20 किलो गांजा जब्त किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और अब अखबारों की सुर्खियां। आज राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकतर समाचार पत्रों ने केंद्र सरकार द्वारा डीवीसी के बकाये मद में राज्य के खाते से केंद्र सरकार द्वारा पहली किस्त की राशि काटे जाने को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक हिंदुस्तान ने झारखंड पर बिजली बकाये के 1417 करोड़ रुपए केंद्र ने काटे, इस समाचार को पहली खबर बनाया है। प्रभात खबर ने दुर्गा पूजा के बाद ली जाएगी संपूरक और लंबित परीक्षाएं खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने डीवीसी बकाये की किस्त काटे जाने को सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने झारखंड के 1,32,000 कोल कर्मियों को 68,500 रुपए बोनस दिए जाने की खबर पहले पन्ने पर दी है। रांची एक्सप्रेस ने सरना धर्म कोड को लेकर राज्यव्यापी चक्का जाम खबर को पहले पन्ने की लीड बनाया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने शेयर बाजार में गिरावट को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खाद्य और कृषि संगठन के 75वें स्थापना दिवस पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 87.36% तक पहुंची। कोयला कर्मियों को 68,500 रुपए बोनस दिया जाएगा। इसका लाभ 3 लाख कोयला कर्मचारियों को मिलेगा। और मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं नवंबर के पहले सप्ताह में होने की संभावना। इसके लिए बनाए गए हैं 600 परीक्षा केंद्र। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।